मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर ने कुल्लू में प्रेस वार्ता के माध्यम से नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता ने जनमत कांग्रेस पार्टी को दिया है। ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को ये समझ जाना चाहिए कि जनता ने उन्हें हेलीकॉप्टर से उतारकर चौक पर पहुंचा दिया है। ऐसे में 2 महीने के अंदर ही भाजपा आक्रोश रैली पर उतर आई है। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर प्रदेश में सबसे कमजोर मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाते हैं। ऐसे में अब प्रदेश की बागडोर एक साधारण आम परिवार से निकले हुए व्यक्ति मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रदेश में सत्ता के लिए नहीं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। ऐसे में हमीरपुर सर्विस सिलेक्शन चयन बोर्ड को रद्द कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि हमीरपुर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की जाँच की आंच भाजपा नेताओं तक जाएगी। मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि कुल्लू जिला में भूतनाथ वैली ब्रिज की रिपेयरिंग का कार्य शुरू किया गया है। इसके साथ भुंतर सब्जी मंडी पुल निर्माण के लिए डीपीआर भी तैयार की जा रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले बजट में सरकार कुल्लू जिला के साथ साथ प्रदेश में विभिन्न योजनाओं के लिए बजट का प्रावधान कर जनहित के कई कार्यों को धरातल पर उतारेगी। मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी जनमत को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें जनता ने हेलीकॉप्टर से उतारकर चौक पे पहुंचा दिया है। अब बेहतर ये होता कि वो पूर्व में अपने सरकार के दौरान जो अव्यवस्थाएं रही है या जितने कमज़ोर वो मुख्यमंत्री रहे हैं, और आज कम से कम हमारे जो है सभ्य मुख्यमंत्री जो कि आम परिवार से निकले हुए हैं, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, जिन्होंने कि कहा है साफ तौर पे कि हम सत्ता में जो मात्र सत्ता के लिए नहीं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। और उन्होंने अभी पहला बजट भी पेश नहीं किया। और आप जानते हैं कि बड़ी बड़ी उन्होंने फैसले लेकर ओल्ड पेंशन स्कीम को, जो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे कि ओल्ड पेंशन की स्कीम लागू नहीं हो सकती है, आज उसे लागू कर दिया है। और उसमें अप्रैल महीने से सभी कर्मचारियों को उसका फ़ायदा मिलना शुरू होगा। ऐसे में जो ज़ीरो टॉलरेंस का मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने कहा है कि भ्रष्टाचार के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस होगी। आपने देखा सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन हमीरपुर में पेपर बिकते थे, वहाँ पे पकड़ा गया, कई केस पकड़े गए कि पेपर पिछले सालों में बेचे गए हैं। पुलिस भर्ती घोटाला भारतीय जनता पार्टी के राज में हुआ है। जब ये सारी जांच होगी तो आप देखेंगे पढ़ते निकलेगी तो इनके नेता भी कहीं ना कहीं उनके संरक्षण के बगैर, पूर्व सरकार के संरक्षण के बगैर इतना बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा नहीं चल सकता था। और ख़ास तौर पे उन्होंने कुल्लू को जो है आक्रोश के लिए चुना। जिस कुल्लू में आक्रोश किस बात का वो कर रहे हैं, वो इस करके कि कुल्लू में आज भूतनाथ पुल और सब्जी मंडी भुंतर के पुल का काम हम शुरू कर रहे हैं। इस करके कि कुल्लू में आज अस्पताल में पहले से बेहतर व्यवस्था, हमने अल्ट्रासाउंड भी शुरू कर दिया अंदर, और वो हमारे सीएमओ ओपीडी संभाल रहे हैं। तो इस करके उनको आक्रोश कुल्लू में है। इस करके आक्रोश कुल्लू में कि आज मेरे सीपीएस बनने के बाद जो मुझे पावर, टूरिज़्म, फॉरेस्ट और ट्रांसपोर्ट का जो जिम्मेवारी मुख्यमंत्री जी ने अपने साथ दी है और पूरा मुझे फ्री हैंड दे रखा है। आज हमने पर्यटन के लिए ढालपुर में पैराग्लाइडिंग का हमने पास कर दिया है। उसके साथ में अखाड़ा बाज़ार से लेकर पिरडी तक जो है रिवर राफ्टिंग पास होगा। आज बिजली महादेव के लिए सड़क चौड़ा करने का काम शुरू कर दिया है। और अगले 2 महीने में जो ये पिछले सालों में कहते थे बिजली महादेव रोपवे, उसको हमने अगले 2 महीनों में सड़क को चौड़ा करके और बिजली महादेव रोपवे का काम शुरू करना है। उसको लेकर आक्रोश है। बिजली महादेव हमने पानी पहुंचा दिया। आज हमने रुपी की घाटी के कई क्षेत्रों में सड़कें पहुंचा दी, पानी पहुंचा दिया, जिसका धरातल पे इस साल आपको नज़र आएगा। मेरी विधानसभा में कहीं भी पानी की कमी इस साल नहीं रहने वाली है। अब होगे तो आप भी सामने हैं, लेकिन ऐसे में आज व्यवस्था परिवर्तन हुआ है। तो मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री पूर्व में जो रहे हैं ठाकुर ये जयराम जी, उन्हें वर्तमान में जो ये हो रहे काम को लेकर उनकी बौखलाहट नहीं होनी चाहिए।
और आज व्यवस्था परिवर्तन के लिए ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार बनी है।